प्रतिदिन पूजा में 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बची हुई बाती, जली हुई धूप बत्ती की राख हमें क्या करना चाहिए? कहीं आपसे भी कुछ गलतियां तो नहीं हो रही? तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रतिदिन पूजा में 5 गलतियों पर जरूर ध्यान रखें। आज मैं आप सभी को यही जानकारी इसमें शेयर करने वाली हूँ। प्रतिदिन पूजा हम सभी अपने घर के मंदिर में जरूर करते हैं और 5 गलतियां शायद जाने अनजाने आपसे हो जाती होगी, तो आप अब मत करिएगा। सबसे पहली बातों को हमें यह जानना चाहिए कि जो भी हम पूजा घर में बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, वह पूजा बर्तन को स्वयं धुलना चाहिए। यानी किसी घर के अन्य सदस्य या अगर आपके यहाँ कोई काम वाली लगी हो तो उनसे भी हमें अपने पूजा घर के बर्तन को नहीं देना चाहिए धुलने। स्वयं से पूजा घर के बर्तन को धुलना चाहिए और धुलने के बाद तभी हमें पूजा घर के बर्तन को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा भाव भगवान को प्राप्त होता है। तो यह बात हमेशा ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी चीज है कि जब भी हम भगवान की पूजन करने चलते हैं तो हमारा अपना आसन होना चाहिए। आसन के नीचे जल गिरा करके प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद जब आप पूजा करके उठ जाते हैं तो फिर से ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करके दोनों बार अपने मस्तक पर लगा करके अपने आसन को एक स्थान पर रख देना चाहिए। यह ध्यान में हमें जरूर रखना चाहिए, नहीं तो इंद्र देवता की पूजा ले जाते हैं अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो। तीसरी बात, हमें प्रतिदिन नित्य पूजा में यह जानकारी जरूर रखनी चाहिए कि जब भी आप पूजा करते हैं तो अगर आपके पास फूल नहीं है, कुछ जो भी भगवान का श्रृंगार करने के लिए, तो कि तुलसी जरूर रखिए। क्योंकि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की पूजा या तो आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो बिना तुलसी के भगवान कुछ स्वीकार नहीं करते। तो तुलसी अवश्य रखें और साथ ही तुलसी अगर आप घर के गमले से तोड़ते हैं तो स्नान से पहले ना तोड़ें। स्नान के बाद ही तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है और तुलसी तोड़ा जाता है। यह मेरा बेंगलोर का घर है, जो कि मैं वहां से आप सभी को अपने पूजा के द्वारा जानकारी शेयर कर रही हूं और इस समय अभी मैं अपने मायके में हूं। तो साथ ही यह ध्यान जरूर रखिए, सिर्फ फूल ऐसा होता है जो हमें स्नान से पहले तोड़ लेना चाहिए, लेकिन तुलसी माता को स्नान से पहले नहीं तोड़े, नहाने के बाद ही तुलसी को स्पर्श किया जाता है। तो तुलसी पूजा में अपने जरूर शामिल रखें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान नारायण प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं। तो यह बात ध्यान जरूर रखिएगा। चौथी बात यह है कि जो भी आप भोग लगाते हैं वह भोग लगाने के बाद जब तक दीपक जलता है तब तक भगवान के सामने रखिए। उसके बाद उस भोग प्रसाद को सब परिवार में बांट दीजिए और शाम का प्रसाद अलग लगाइए। जैसे जो सुबह प्रसाद लगाते हैं वही शाम को प्रसाद नहीं लगाएं, कुछ और भी आप प्रसाद भोग रख सकते हैं। प्रसाद में विष्णु भगवान की तुलसी रखिए, भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो बेलपत्र रख दीजिए और गणेश भगवान को लगाते हैं तो एक दुर्वा अवश्य डालिए, ताकि आपका भोग प्रसाद भगवान को अगर ना भी पसंद हो तो तुलसी माता उनको जो है संतुष्ट कर देती हैं। इसीलिए तुलसी जी का महत्व होता है भगवान विष्णु की पूजा में। पांचवी बात, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप फूल चढ़ाते हैं भगवान को, शाम के समय वह फूल हटा देना चाहिए। अगर शाम को आप चढ़ाना चाहें फूल तो चढ़ाएं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ शाम के समय आप दीपक जला करके भोग लगा करके शिव जी पर भस्म एक लोटा जल रख के पूजा कर सकते हैं। लेकिन सुबह की जो भी फूल श्रृंगार चढ़ाते हैं वह शाम को हटा के जहाँ भी पूजा का निर्माण रखा जाता है आप वहाँ पर रख दें। तो ये 5 गलतियों पर आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, ताकि अगर आपसे ये गलतियां होती रही होंगी तो उम्मीद करेंगे कि ये गलतियां अब आप नहीं करेंगे। अब हम जानते हैं कि जो बची हुई बाती होती है, धूप बत्ती होती है, राख, उसका हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, भगवान का चढ़ा हुआ एक एक चीज़ को हमें ध्यानपूर्वक हर चीज़ों को रखना चाहिए। जो आप धूप बत्ती जलाते हैं तो आप धूप बत्ती की जो राख है उसे कहीं इधर उधर नहीं फेंकें, या तो गमले में डाल दें,
कोई गमले लगाए होंगे आप तो वहाँ भी डाल सकते हैं, या आप पूजा पाठ का जो निर्माल्य होता है आप उसमें भी रख सकते हैं। साथ ही जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक तो पूरा नहीं जलता, जब तक घी होती है तभी तक दीपक जलता है, उसके बाद बाती बच जाती है। तो उस बाती को आप इकट्ठा करके एक जगह डिब्बे में भी रख सकते हैं, या कोई मंदिर में ऐसे स्थान पर कुछ डिब्बी या जैसे बनाइए उसको इकट्ठा करते जाइए। फिर हफ्ते में एक दिन जब शनिवार का दिन आए तो उस दिन आप कपूर डाल के आप जो है सारी बची हुई बाती को जला दें। तो इससे आपकी बाती इधर उधर भी नहीं जाएगी, बाती आपकी जल भी जाएगी और कहीं इधर उधर पैरों से नहीं लगेगी जिससे कोई भी दोष पाप लगे। जब भी हम पूजा करते हैं तो भगवान को हमें अपना भाव देना चाहिए। छोटी छोटी बात अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये हमारी पूजा को सफल बनाती है, और साथ ही कोई गलती हमसे ऐसी जो भी हम भगवान को चढ़ाएं, अपना भाव अपने पास जो भी हो आप भाव से चढ़ाइए अपनी पूजा को। जो भी भगवान ये कहते हैं आपके पास जो भी आप वही मुझे दीजिए, किसी की दी हुई चीजें मुझे मत दीजिए। और श्रद्धा से भाव से भगवान की पूजा प्रतिदिन सुबह शाम आपके घर में जरूर होना चाहिए, जिससे भगवान का निवास हो, आपकी पूजा सफल हो, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो। तो ये सब उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। नित्य पूजा से महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ गलतियों पे आप सभी ध्यान रखेंगे और आगे से ये सब चीजों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ये मैं हृदय से कामना करती हूँ।